हेलो। इस बार शिक्षक आपके द्वार, मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है आपकी सरलीकरण के ऊपर है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आज जो हम क्लास लेके आए हैं तो सिंप्लीफिकेशन की यानी कि क्लास नंबर 4, ठीक है। आज जो हम क्लास करने वाले हैं यानी कि क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने इस टॉपिक की 3 क्लास को कवर कर लिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहां से मिल जाएगा, अन्यथा आप यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर सर्च कर सकते हो परिवार एकेडमी, ठीक है। और वहां से प्ले लिस्ट में सुपर टैट के बैच को सेलेक्ट करने के बाद वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो चलिए जुड़े रहिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि आज का पहला सवाल। और जब से हमने ये टॉपिक लेना स्टार्ट किया है तो सिंप्लीफिकेशन का ये 46वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 45 क्वेश्चन हमने इससे महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहता है। यदि एक शहर में टेलीकॉम, ठीक है, टेलीफोन कॉल की लागत प्रथम 100 कॉल के लिए आपको 30 पैसे का चार्ज लगने वाला है, ठीक है, 30 पैसे है। अगले 100 कॉल के लिए यहाँ पर 25 पैसे है। अगले 200 कॉल के लिए आपको यहाँ पर 20 पैसे का चार्ज देना पड़ेगा। तो आपसे पूछा गया है कि 50 रुपए में ऐसी कितनी कॉलें की जा सकती हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है, समझना, लॉजिकल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, देखने के बाद समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि भाई पहली जो मेरी फर्स्ट कॉल है तो वो 100 कॉल है। 100 कॉल के लिए मुझे 30 रुपए 30 पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि लगभग लगभग 3000 पैसे यहाँ पर मुझे देने पड़ेंगे। तो 3000 पैसों का मतलब ये है कि आरस में अगर मैं 100 से भाग देता हूँ तो 30 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 30 रुपए मैं पे करूंगा पहली फर्स्ट 100 कॉल के लिए, ठीक। तो अगली 100 कॉल जो है मेरी ये 25 पैसे के हिसाब से है। अगली जो 100 कॉल है तो लगभग लगभग 2500 पैसे में यहाँ पर क्या दूंगा, ये पैसे हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमारी कॉल है, ठीक। ऐसी 100 कॉल के लिए यानी कि 2500 दूंगा, यानी कि 25 रुपए का अमाउंट यहाँ पर दे दूंगा मैं, ठीक है। 25 रुपए का अमाउंट यहाँ पर दे दूंगा। आपसे पूछा गया अगली 200 कॉल के लिए आपको 20 पैसे देने होंगे। तो यानी कि 4000 पैसे मैं यहाँ पर दूंगा अगली 200 कॉल अगर मैं करता हूँ इसके बाद, यानी कि 40 रुपए मैं यहाँ पर भी पे कर सकता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना और समझना। तो जो हमारी फर्स्ट 100 कॉल थी, तो फर्स्ट 100 कॉल के लिए मैंने कितने रुपए अमाउंट दे दिया है यहाँ पर, 30 रुपए का, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा, अब ये वाला चार्ज नहीं लगेगा। मान के चलो मुझे 100 कॉल के लिए यहाँ पर सेकंड जो मेरे है, सेकंड सेकंड जो मेरी कॉल है 100 कॉल के लिए मुझे 25 रुपए का अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन मेरे पास 20 रुपए है, यानी कि 5 रुपए। तो यहाँ पर देखिए 100 कॉल, यानी कि अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आप ध्यान से देखना है और समझना है। तो इसको सेकंड को भी मैं ऐसे भी बना सकता हूं, यानी कि मुझे 25 रुपए देने पड़ेंगे 100 कॉल के लिए। ध्यान से देखना। तो ऐसी एक कॉल के लिए यानी कि 1 रुपए में, 1 रुपए में कितनी कॉल कर सकता हूँ, तो 4 कॉल कर सकता हूँ, 25 चौका 100, ठीक है। और मुझे 20 रुपए में ऐसी कितनी कॉल करनी होंगी, तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 कॉल मुझे यहाँ पर करनी होंगी, ठीक है। और 100 कॉल मेरी पहली वाली है, तो यानी कि कुल मिलाकर मैं 50 रुपए में कितनी कॉल कर सकता हूं, 180 यहाँ पर कॉल कर सकता हूं। तो यही क्या है, मेरा इस प्रश्न का आंसर यहां से बन जाएगा, राइट। समझ में आ गया। तो 180 कॉल मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 50 रुपए में। अच्छे से समझ में आया है ना। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से कमेंट करिए आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, एक कार कंपनी में 6 दिन की विशेष बिक्री में, देखो 6 दिन की विशेष बिक्री में 150 कारें बेची गई। 6 दिन की बिक्री है, कंपनी में हर रोज पिछले दिन की तुलना में 6 कार्य, यानी कि ये कार्य नहीं है, यहाँ पर कार है। क्या है, कार है, कार। तो यहाँ पर क्या है, ये कार है। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर क्या है, ये कारें है। तो इसको थोड़ा सा
कलर से मैच कर देते हैं तो ये क्या है, कार है। ठीक है, तो यहाँ से सभी की समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, तो ये कार है। ठीक है, तो ये कार है जो तुलना में, हर दिन की तुलना में 6 कार अधिक बेची गई है। तो आपसे पूछा गया कि 6 दिन में कितनी कारें बिकी। आपसे पूछा गया टोटल 6 दिन में कितनी कारें बिकी है। तो ध्यान से देखना है सोल्यूशन में, आपको यहाँ पर समझने का भी प्रयास करना है। मान लीजिए कि फर्स्ट दिन में हमने एक कार बेची, एक्स कार, तो अगले दिन मैं एक्स प्लस के 6 बेचूंगा, फिर अगले दिन मैं एक्स प्लस के 12 बेचूंगा, फिर यहाँ से एक्स प्लस के 18 हो जाएगा आपका, और फिर आपका एक्स प्लस के यहाँ से 24 हो जाएगा, फिर आपका एक्स प्लस के यहाँ से 30 हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ दीजिए, 1 2 आपको 3 4 हो गया आपका 5 और 6, बराबर में आपने बेच दी है 150 कार। तो यहाँ से देखो 6x प्लस के 30 और 30 60, 60 और 30 यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। और बराबर में यहाँ से कितना हो जाएगा, 150। तो 6x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90। 150 में से घटाओगे आप, तो 150 में से आप 90 घटाओगे तो आपका कितना बच जाएगा, मुझे बताइए। 60 बच जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 10। तो आपने जो आपसे पूछा गया है कि टोटल जो छठवां दिन है, 6 दिन कारें कितनी बिकी, तो जो छठा दिन है उस दिन कारें कितनी बिकी है। तो 6वें दिन की आपसे पूछा गया है, 6वें दिन में कार बिकी। ठीक है, तो छठे दिन जो आपकी कार बिकी है वो आपकी 10 प्लस के कितनी हो जाएंगी, 30। तो बराबर में कितनी हो जाएंगी, यहाँ से 40 कारें यहाँ पर बिक गई है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, आपकी 40 कारें यहाँ पर टोटल बिकी है बाद में। ठीक है, छठे जो दिन था, लास्ट का जो अंतिम छठा दिन था, उसमें 40 कारें बेची गई। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 48। देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहता है, एक कक्षा में, ध्यान से देखना, एक कक्षा में कितने छात्र है ये हमको आप बताना है। ठीक है, यदि सीटों के 4 पंक्ति भरने के बाद 2 छात्र क्या रह जाते हैं, शेष बच जाते हैं। ठीक है, 2 छात्र बच जाते हैं। यदि सीटों की 3 पंक्तियां भरी जाए तो उसमें 9 छात्र क्या है, बच जाते हैं। अगर 4 पंक्तियां भरता हूं, ठीक है, तो 2 सीटें बच जाती है, यानी कि 2 बच्चे रह जाते हैं। और 3 पंक्तियां भरता हूं, 3 पंक्तियां सीट वाली, तो यहाँ पर 9 छात्र बच जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि टोटल कितने छात्र है। ध्यान से देखो, अगर मैं टोटल छात्र की बात यहाँ से करूंगा तो वो मुझे निकालने हैं, लेकिन सीट यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो 4 पंक्ति है, ठीक है, सीट हमने मान लिया कितनी सीट है, एक्स। 4 है तो 4x से गुणा कर दो, क्योंकि 4 और प्लस के कर दो यहाँ पर 2, तो टोटल यहाँ पर छात्र निकल जाएंगे हमारे, यहाँ पर छात्र हो गए। अगर मैं 3x की गुणा और प्लस के 9 कर देता हूं तो यहाँ पर ये भी दोनों टोटल छात्र है। ठीक है, 4 इधर को आएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस के 3x बराबर 9 माइनस के कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7। आपसे क्या पूछा गया, कक्षा में कितने छात्र है, तो हमें निकालना है कुल छात्र यहाँ से। ठीक है, तो कुल छात्र कैसे निकालोगे, 4x प्लस के 2, तो 4 गुणा 7 प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, 7 चौक 28 और प्लस के 2, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 30। तो टोटल जो छात्र है हमारे कितने हैं, यहाँ से 30 छात्र हैं। पूरी कक्षा में कितने छात्र है, तो 30 छात्र है। अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। अच्छा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। चलिए इसी के साथ हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 49 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से देखना है और समझना है अच्छे से। देखो क्या कहता है, एक कक्षा में निश्चित संख्या में, ठीक है, एक कक्षा में निश्चित संख्या में बेंच है। तो कुछ निश्चित संख्या में बेंच है, हमें नहीं पता लेकिन कितनी है, लेकिन बहरहाल बेंच है। प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ठीक है, एक और बेंच की आवश्यकता होती है। देखो सभी को बिठाने के बाद प्रत्येक बेंच पे 6 स्टूडेंट बैठे हैं, तो वहां पे क्या है, एक बेंच की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो एक बेंच की आवश्यकता का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि 6 स्टूडेंट हमारे खड़े रह गए। ठीक है, यदि प्रत्येक बेंच पे हम अगर 7 विद्यार्थी को बिठाते हैं तो हमारे 5 विद्यार्थी क्या है, 5 विद्यार्थियों की जगह बच जाती है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए।
तो हम बेंच मान सकते हैं, आप बेंच मान सकते हो। तो मान लीजिए कि एक्स बेंच हमने मान ली है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने एक बेंच पे 6 स्टूडेंट बिठाए हैं, तो 6 हमारे खड़े रह गए। अगर मुझे 7 स्टूडेंट एक बेंच पे बिठाने हैं तो मेरे 5 यहाँ पर खड़े रह जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि शुरू में कहा है कि एक बेंच की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब 6 क्या है, 6 स्टूडेंट बच गए हैं, अभी वो खड़े हैं बैठने से। अगली अगली लाइन में कहा गया कि 7 अगर बिठाते तो 6 विद्यार्थियों की बेंचों की जगह खाली रह जाती है। जब जगह खाली रह जाती है तो वहां पे माइनस करोगे, आप घटाओगे। ठीक है, तो देखो 7 में से जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 7x माइनस के 6x हो जाएगा आपका, और 6 प्लस के कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी 11। आपसे क्या पूछा गया है, मुझे बताइए, कक्षा में निश्चित संख्या में बेंच है, तो हमने 11 बेंच मानी थी। तो अगर बेंच है, कक्षा में आपसे बेंच पूछी गई है, ठीक है, तो देखो अगर बेंच पूछी गई है, टोटल हमने बेंच हमने मानी नहीं है, टोटल बेंच मान लीजिए x, तो x 11 बेंच आई है। ठीक है, अगर आपसे निकालना हो कि भाई एक बेंच, एक सॉरी, आपसे क्या पूछा जाए, एक कक्षा में निश्चित संख्या में बेंच है, ये पता नहीं कितनी आपसे पूछा गया, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। बेंच तो 11 आ गई, लेकिन कुल विद्यार्थी है कितने। तो अगर मैं छात्र अगर हमें निकालने हैं, जो विद्यार्थी है वो हो जाएगा 6x प्लस के 6, यानी कि 6 गुणा 11 और प्लस के 6, 11 छंग 66, और 6 कितना हो जाएगा आपके 72 स्टूडेंट हो जाएंगे, या 72 छात्र आप बोल सकते हो। ठीक है, तो क्लास में कितने छात्र है, तो क्लास में ऐसे जो है 72 छात्र है। समझ में आया है? ऐसे कितने छात्र हो जाएंगे आपके, तो 72 आपके छात्र हो जाएंगे। राइट, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। समझिए और ध्यान से समझिए और पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान है। एक किसान अपनी गाय के समूह को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे के समूह को गाय का आधा भाग, ठीक है, आधी गाय देता है पहले को। दूसरे को उसने कहा है कि भाई 1/4 देगा। तीसरे गाय को 5वां भाग देता है, और जो चौथा पुत्र होता है उसको 7 गाय देता है। तो समूह में कितनी गाय है, तो हम माना, चाहो तो आप लिख सकते हो कि माना गाय कितनी हो जाएगी हमारे पास। देखो, गाय हमने मान ली है कि हमारे पास x गाय है, ठीक है, तो टोटल हमारे पास x है। x पहले पुत्र को x का आधा, दूसरे को x का चौथाई, तीसरे को x का 5वां भाग, और चौथे को कितने दे दिए 7। तो टोटल मिला के ये किसके बराबर है, तो ये टोटल मिला के x, यानी कि x गाय के बराबर है। ठीक है, तो 4 पंजे यहाँ से एलसीएम कितना ले लेंगे हम 20, 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 10x हो जाएगा, प्लस के यहाँ से 5x हो जाएगा, यहाँ से 4x, और यहाँ पे देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा 140, बराबर में कितना हो जाएगा x। तो यानी कि हम कह सकते हैं 20x, 20 की गुणा x से करेंगे 20x माइनस के 19x बराबर आपका कितना हो जाएगा 140। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी 140। तो टोटल जो गाय हो जाएगी हमारी यहाँ पर हो जाएंगी 140। अच्छे से समझ में आया है? यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। समझ में आ गया है? यही क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 का यही आंसर है। समझ में आया है? तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है। एक रेल लाइन पर 10 स्टेशन है। 10 स्टेशन है, देखो एक रेलवे लाइन है, ध्यान से देखना है कि एक क्या है, एक रेलवे लाइन है, और उस पर क्या है 10 स्टेशन है। अधिकारियों को जरूरत पड़ने वाले विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या हमें बतानी है कि ऐसे कितने टिकट होंगे विभिन्न यात्रियों के पास, जो क्या है टिकट की संख्या है वो ज्ञात करनी है हमें। तो 10 स्टेशन है, अधिकारियों की जरूरत पड़ने वाले विभिन्न यात्रा, देखो विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या हमें ज्ञात करनी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर n इंटू n माइनस के 1, ठीक है, यही सूत्र लगाना है, यानी कि टोटल संख्या माइनस के 1। या आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो 2n इंटू n माइनस के 1 अपॉन 2। बात वही होती कि 2 से 2 कैरी हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 10 इंटू 9, ठीक है, तो 10 नम कितना हो जाएगा आपके 90। तो 90 क्या है, 90 ऐसे टिकटों की क्या है जरूरत पड़ने वाले विभिन्न यात्रियों के टिकटों की संख्या यहाँ पर
दर्शाई जाएगी। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना और समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है? 6084 व 108 है। ठीक है, 6084 नहीं है, ये क्या है, कोमा लगा हुआ है, यानी कि पहले क्रम से है तो 60 आपसे पूछा गया है कि जो हिंदी में है, ठीक है, ध्यान से देखो, जो हिंदी में है तो वो तो 60 है, और जो अंग्रेजी में है यानी कि इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके कितने हैं, यहाँ से 84 है। अगर हम यहाँ से गणित की बात करते हैं तो गणित में कितने हैं, 108 है। क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या है 108 है। अब देखो आपसे क्या है, यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वाले को समान संख्या से बिठाया जाए तो आपसे पूछा गया है एक ही विषय के हो। अब क्या है, कक्षा में क्या है, एक ही विषय के हो, ऐसा नहीं है कि भाई एक हिंदी के बिठा दिया फिर अंग्रेजी का फिर क्या है गणित का, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि हिंदी के है तो हिंदी के होने चाहिए, और अंग्रेजी के है तो अंग्रेजी के ही होने चाहिए, और गणित के है तो छात्र कमरे में गणित के ही होने चाहिए। तो ऐसे अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या हमको यहाँ पर बतानी है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, देखो इनका क्या ले लेना है, हमें में से यहाँ पर ले लेना है। अब देखो में से कैसे लोगे आप, तो में से लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 कोमा यहाँ पे 84 और कोमा आपको 108। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 6 से कट जाएगी, 6 से 10 बार, 6 गाना 6, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, फिर 6 गाना 6 और 6 छंग 36, 6 सत्ते 6 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 48। देखो आपका 2 से डिवाइड और हो जाएगा ये 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। अब वैल्यू नहीं कटेगी तो यहाँ पर मैसेज जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 6 गुना 2 यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो 12 पंजे 60, 5 यहाँ पर कमरे की जरूरत पड़ेगी, 12 सत्ते 84, यहाँ पर 7 कमरों की जरूरत पड़ेगी, और 12 सत्ते 84, 12 नमा कितना हो जाएगा 108, तो यहाँ पर 9 कमरों की आवश्यकता होगी। तो टोटल मिला के जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखो 7 में से 1 निकालो, यहाँ पे 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 21। तो ऐसे जो हमें कमरों की न्यूनतम कमरों की जो आवश्यकता होगी वो होगी हमें 21। तो 21 क्या है आपका आंसर है, तो 21 क्वेश्चन नंबर 52 का 21 आंसर हो जाता है। समझ में आ गया है, तो चलिए समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन समझने के बाद कमेंट करना प्यारा सा कि हाँ समझ में आया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। एक कक्षा सुबह 7:30 बजे प्रारंभ होती है और 7 बजे प्रारंभ होती है, 10:27 पर क्या हो जाती है, वह समाप्त हो जाती है। इसके अंतराल क्या है, 4 पीरियड यानी कि 4 घंटे वहां पर चलते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का क्या होता है, रेस्ट हो जाता है। देखिए तो 5 मिनट का रेस्ट है प्रत्येक पीरियड के बाद। तो आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक पीरियड क्या है, कितने मिनट का है। तो देखो आप क्या करोगे, 10:27 में से आप पहले 7 बजे को पूरे पूरे को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3:27 यहाँ पर बचने वाला है। कितना, 3:27। अब देखो कितने पीरियड है, 4, 4 में से एक कम करो, क्योंकि पीरियड क्या है 4 कम करोगे, 4 में से एक कम किए करो, क्योंकि लास्ट वाला जो पीरियड है, पीरियड चौथा जो चालू होगा और जो समाप्त होगा उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कोई रेस्ट नहीं है। ठीक है, चौथे पीरियड के बाद कोई रेस्ट नहीं रहने वाला है। पहले देखो, पहले पीरियड के बाद 5 मिनट का रेस्ट, दूसरे के बाद 5 मिनट का रेस्ट, तीसरे के बाद 5 मिनट का रेस्ट, और चौथे के बाद क्लास समाप्त, तो कोई रेस्ट नहीं। ठीक है, समझ में आया, इस वजह से -1 किया है हमने। ठीक है, तो 5 मिनट का रेस्ट है, यानी कि टोटल मिला के 15 मिनट हमारा रेस्ट में चला गया यहाँ से। तो आप 15 मिनट और यहाँ से निकाल दीजिए, यानी कि 3 घंटे, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 और यहाँ पर 1, तो 1 घंटे यानी कि 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस के आपके 12, तो यानी कि 100 कितना हो जाएगा 92। कितने से डिवाइड करोगे आप, 4 से। देखो तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16, 4 चौक 16 कितना बच गया है आपका, यहाँ से बच गया 3, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर जो मिनट आ गई है आपकी, जो 1 पीरियड है, तो प्रत्येक पीरियड यहाँ पर 48 मिनट का है। बात समझ में आई, तो प्रत्येक पीरियड का जो टाइमिंग है वो 48 मिनट है। 48 मिनट
तक एक पीरियड चलता है, उसके बाद 5 मिनट का गैप, फिर 48 मिनट पीरियड चलता है, फिर 5 मिनट का गैप। इसी के साथ ये क्या है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया है? चलिए तो अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 54 आपकी स्क्रीन पर देखिए। 54 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना है। चलिए, क्वेश्चन कहता है ट्रैफिक की बत्ती जो होती है, आपने सफर करा होगा हाईवे पर, वहां पर रेड, जो रेड लाल कलर की, येलो पीले कलर की जो होती है, ग्रीन यानी कि हरे कलर की, तीन वहां पर लाइटें लगी होती है। तो उसमें क्या है, उसने कहा है कि 13 सेकंड के अंतराल पर क्या है वो जलती है। एक ट्रैफिक लाइट है, पहली बार क्या है, पहली बार 1:50 और 50 सेकंड पर वो चली, 1 बजकर, ठीक है। अंतिम बार देखो 3:17 और 49 सेकंड पर जलती है। तो बताओ इस अंतराल में वह कितनी बार जली होगी। देखो तो 3 घंटे, 3 बजे, तो 3 बजे में से 1 बजे का टाइम और 50 मिनट ये है, और यहाँ पर 50 सेकंड यहाँ पर है। तो ध्यान से देखना है और समझना। देखो अगर मैं टोटल यहाँ पर सेकंड की बात करूं तो 60 सेकंड का होता है, तो 49 में से जाएगा 50, तो जा ही नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है, 60 सेकंड और ऐड करनी है। तो 60 सेकंड ये है आपके और 49 ये है, तो कितनी हो जाएगी, 109 में से 50 निकालोगे आप तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 59 सेकंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। यहाँ पर बच गया है 16 मिनट। तो 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का ये हो जाएगा, 16 मिनट आपकी ये हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 76 मिनट में से 50 मिनट घटा दोगे आप, तो यहाँ पर कितना आपका बचने वाला है, मुझे ये बताइए। ध्यान से देखना है और समझने का भी प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है, आपको समझना है और समझने के बाद प्रयास करना है। 50 मिनट 50 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर कितनी मिनट बचेंगी आपकी, यहाँ पर बच जाएगा 6 और यहाँ पर बच जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26 मिनट आपकी लगभग लगभग बच जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 26 मिनट आपकी बच जाएंगी। तो 26 मिनट को हम क्या कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 से गुना। देखिए यहाँ पर क्या है, 26 मिनट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई है, एक कौन सी हो गई है, यहाँ पर ये 50 नहीं है, क्या है ये 50 नहीं है, ये 54 है। इसको 54 कर लीजिए आप, यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको 54 कर लीजिए, ये 54 है। ठीक है, क्या कर लीजिए आपने, यहाँ पर 50 की जगह 54 कर लीजिए, तो यहाँ पर 54 मिनट है। ठीक है, अब देखो 54 मिनट है, तो यहाँ पर कितनी बची थी, 16 मिनट बची थी, 60 वे थी हमारी, तो कितनी हो जाएगी हमारी 76, 76 में से आपको 54 घटाना है, तो कितनी बच जाएंगी, 22 बच जाएंगी। तो 22 की गुना हमें 60 से करनी है, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि कितनी हो जाएगी आपकी 1320 सेकेंड यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका कितना बच जाएगा, देखो यहाँ पर कैरी चलेगा 2, यहाँ पर बच जाएगी टोटल 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड का मतलब ये था कि आपका 1 घंटा आपका बच रहा है। 1 घंटे में मिनट होती है 60, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 सेकंड होती है, 6 × 3600, हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग 3600 सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो गया। अब इसको टोटल को जोड़ो तो यहाँ पर देखो 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 5 और 2 यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 9 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, 13 से यहाँ पर भाग देनी। देखो 13 से भाग दोगे, 13 या 39 होता। ठीक है, यहाँ पर क्या, 13 था 39, आपका कितना बच जाएगा, 10। अब आपका क्या है, 13 या 39 होता, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, और 13 चौका कितना हो जाएगा, 52, और प्लस आप 13 या 39, सॉरी 13 या कितना करोगे, 39। यहाँ पर इतनी बार क्या है, बत्तियां जल जाएंगी, और लास्ट में भी तो एक अंतिम बार जलेगी, तो अंतिम बार एक बार लास्ट में जलेगी, तो 384 बार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रैफिक की लाइट जलने वाली है। तो 384 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छे से समझ में आया है? समझ में आ गया है तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 55 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना, फोकस करना। एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है, यह धरती पर टकराकर यानी कि टप्पा खाकर
उसकी ऊंचाई का 3/4 भाग उछलती है। ठीक है, यदि गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो 3 उछाल लगने के बाद उसकी ऊंचाई तय करनी है आपको। ठीक है, तो देखो टोटल अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो 32 मीटर से ऊपर से गेंद को गिराओगे आप, और यहाँ पर हर टब्बे पे 3/4 और 3/4 रहेगी, और 3/4 ही देखो, 4 चौक 16, 16 चौक का कितना, 16, 16, 16 दूनी 32, 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 3 का घन कितना हो जाएगा यहाँ पर 27/2। यही क्या है, मीटर है, तो आप इसको कह सकते हो 13 दूनी 26 और 0.5 इतने मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर लिखोगे आप, मीटर 13.5 मीटर, जो तीसरे टप्पे के बाद जाएगा तो वो क्या है 13.5 मीटर, यहाँ पर उसका टब्बा रहने वाला था। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 बनाइए, 55 हो गया ना, तो 56 बनाइए। एक बाग में पेड़ों की, देखिए पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें हैं, तो पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला भी है, बाहर चारों ओर 1 मीटर का क्या है फासला है। अब बात यहाँ पर देखिए, ये बाग है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर इस बाग में लगा है ये 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है। इतनी बात समझ में कि ये जो मीटर है, पेड़ कहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर लगे हैं, ऐसे लगी है, ऐसे क्या है इस प्रकार से पंक्ति में लगे हुए हैं, तो चारों तरफ क्या है 1-1 मीटर का गैप लगा हुआ है, तो 12 कतारें हैं हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 12 कतारें हो जाएंगी आपकी, और 1-1 मीटर का गैप हो जाएगा आपका, तो 12 कतारें और 2 मीटर का क्या है हर कतार में हमारा गैप है, तो 10 पंक्तियां हमारी, कितनी पंक्तियां है 10, कतारें कितनी है हमारी, कतारें कितनी है यहाँ से 12, तो देखो कतारें और पंक्तियों की बात करता हूं मैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 हो जाएगा यहाँ पर देखो, और 10 हो जाएगा तो आपका क्या है एक ये रह गया खाली, एक देखो 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक 9 के बाद एक आपका 10 इधर खाली जो है, और एक ये वाला जो खाली है। ठीक है, तो यानी कि हमारा कितना होगा टोटल 11, 11 खाली स्थान कितने हो गए 11, 11 और हर खाली स्थान की जगह 2 मीटर, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा आपका 22। क्लियर हो गया, 11 दूनी कितना हो जाएगा आपका 22, और 2 मीटर का आपका गैप है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर क्या है उसकी लंबाई है, कितनी है 24 मीटर की। ठीक है, यहां से कितने हो जाएगी 24 मीटर की आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी बाग की। अच्छे से समझ में आ गया, तो चलिए अब देखो, अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 57 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 50 व्यक्ति है, 50 व्यक्ति 50 डिब्बे है, 50 व्यक्ति है और 50 ही क्या है डिब्बे है, उनमें पहला व्यक्ति पहले डिब्बे में प्रत्येक डिब्बे में एक एक गोली रखता है, तो देखो प्रत्येक डिब्बे में एक एक गोली रखकर चला गया। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में दो दो गोली रखकर चला गया, और तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में तीन तीन गोलियां रखकर चला जाता है। इसी प्रकार 50वें व्यक्ति केवल 50वें डिब्बे में 50 गोली रखता है, तो 50वां जो व्यक्ति है वो 50वें डिब्बे में 50 गोली रखता है। आपसे पूछा गया तो 50वें डिब्बे में कुल कितनी गोली रखी हुई है, अब मुझे बताइए। तो 50 सिर्फ मात्र आपसे क्या पूछा गया है 50वें डिब्बे में गोली, 50वें डिब्बे में आपसे पूछा गया है कि गोली कितनी है, आप मुझे बताइए गोली कितनी है, यहाँ पर गोलियां कितनी है, आपसे पूछा गया है कि गोली कितनी है 50वें डिब्बे में। तो 50 के कितने फैक्टर हम कर सकते हैं, देखो 1 गुना 50 हम कर सकते हैं, 5 ढाई 50 हम कर सकते हैं, और 25 धुनी 50 हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने 50 के फैक्टर है गिन लीजिए, 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 1 हो सॉरी 2 तो लिख लो क्योंकि 25 से धुनी 50 होते हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, और आपका कितना हो गया 50। तो टोटल को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 10 18,
18 और 5 को यहाँ पर जोड़िए आप, तो यहाँ पे तो 18 ये तो हो गया और 75 हो गया ये। तो देखो 18 और आपको 75 ऐड करना है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, एक कैरी 7 और 1 8 और कितना हो जाएगा 93। तो 93 क्या हो जाएंगी गोलियां हो जाएंगी। ठीक है, 50 के डिब्बे में कितनी गोली हो जाएंगी 93 गोली हो जाएंगी। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छे से समझ में आया है? अच्छे से समझ में आया है तो चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, ध्यान से देखना है। छोटा सा आसान क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली एक संख्या, देखो 3 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। 3 अंकों वाली एक संख्या इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल कर एक नई संख्या बनाई जाती है जो अपने मूल संख्या से क्या है 63 बड़ी है। तो आप ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को, मूल संख्या से क्या है 63 है, मूल संख्या में इकाई का स्थान क्या है x है, तो x के सभी मान संभव होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन से कर सकते हो, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिए है तो आप कैसे करोगे देखना है ध्यान से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना इकाई का अंक, तो देखो माना जो इकाई का आपका अंक रहने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो आपका x रहने वाला है। तो आपका दहाई का जो अंक रहेगा, दहाई का अंक यहाँ पर, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा 10 पाई हो जाएगा। यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी तब, संख्या, तो तब आपकी संख्या हो जाएगी 10y प्लस के x। ठीक है, अंक बदलने पर, अंक बदल जाने पर, तो जब अंक बदल जाते हैं तो संख्या हो जाती है 10x प्लस के y। ठीक है, तो प्रश्नानुसार भी आप लिख सकते हो, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, देखो अंक बदल गए हैं तो 10x माइनस के y यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस करोगे आप 10y, तो 10xy था ना आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा 10y माइनस के x बराबर कितना है अंतर 63। तो हम कह सकते हैं 9x माइनस के 9y बराबर 63 हो जाएगा, और x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 7। 9 कैरी 9 आप ऑप्शन लोगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। तो x माइनस के y बराबर कितना है 7। तो देखो x और y का जो अंतर है हमारा 7 रहने वाला है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है, x और y के मान के लिए ऐसी संख्या ढूंढनी है, हमें संभवतः बतानी है कि ऐसी कितनी संख्या हो सकती है x और y के मान के लिए, ठीक है, जिनका अंतर 7 हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या है 7 अंतर हमें यहाँ पर करना है, ठीक। तो यहाँ पर 9 और 2 का अंतर 7, तो 9 और 2 7 भी हो सकता है x का मान। और यहाँ पर देखिए 8 और 1 संभव ये भी मान है, और 7 और 0 ये भी मान है। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो हमें बड़ी रखनी पड़ेगी क्योंकि संख्या बड़ी है स्टार्टिंग में। तो x का मान हमें छोटा नहीं रखना है लेकिन बड़ा रखना है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी संख्या रखनी है, दो संख्या ऐसी लेनी है जिनके दोनों संख्या का डिफरेंट हमारा क्या आ जाए 7 आ जाए। तो देखो 9 में से 2 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा, तो अब क्या है 6 है, तो 6 में से 7 घटाओगे तो कोई संख्या बची है, या 5 4 अगर हम इनसे छोटी वाली संख्या लेते हैं तो कोई संख्या बच जाएगी नहीं ना। तो यही क्या मान संभव है। ठीक है, समझ में आया, यही मान क्या है संभव है। x के मान संभव है 9 8 7, y के मान संभव है 2 1 0। यही क्या है, यही इन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ऑप्शन में मिलेंगे सभी, आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं। तो चलिए समझ में आ गया है क्वेश्चन, तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 59 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 करता है, एक संख्या को 5 से गुना करने के बजाय गलती से 5 से क्या कर दिया है भाग दे दी गई है। गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखना और समझना है। किसी संख्या को 5 से गुना करना, मान लीजिए हमें x हमारे पास कोई संख्या है, x को हमें 5 से गुना करना है, तो यहाँ पर परसेंटेज में निकालना, कोई कुछ भी संख्या मान लो आप 100 संख्या मान लीजिए, 100 मान लो, हमने मान लिया 100 को हमें 5 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 500। अगर मैं 100 को यहाँ पर भाग दे देता हूँ 5 से तो कितना आ जाता है मेरा 25।
सॉरी 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर हो जाएगा 480। और कितने पे आया है डिफरेंट, 500 पे, तो 100 पे यानी के 100। आप क्या करोगे, देखो इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो काटोगे और 5 से करोगे इसकी गुणा, 5 से इसे भाग दो, तो देखो 5 नम कितना हो जाएगा आपका 45, 3 बचा 5 छंग 30। तो कितने परसेंट का जो अंतर आपको डिफरेंट यहाँ पर देखने वाला है बदलाव, तो 96% का। ऐसा नहीं कि 100 माना है, आप 100 से भी बना सकते हो, 10 मान लीजिए आपने। देखो यहाँ पर फर्स्ट हो गया मेथड, सेकंड भी देख लीजिए 10 मान लीजिए, 10 को माना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 10 से भाग दोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 48 की। कितने पे गया है 50 पे, गुणा में आप करोगे 100 100, कितनी बार गया 2 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 96%। वैल्यू भाई आप क्या है देखो थर्ड मान लीजिए 20 मान लो, तो 20 की गुणा करोगे 5 से, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 100, सॉरी 20 पंजे 100। और 20 को आप डिवाइड करोगे 5 से, तो 20 से डिवाइड करोगे तो 20 से कितनी बार जाएगा 4 बार, तो कितना दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है 96 का। कितने पे आ रहा है 100 पे, तो 100 निकालना है 100 पे, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 96% आ जाएगा। वैल्यू आप जो भी मानोगे लेकिन आंसर हमारा वही आएगा। बदलाव कितने प्रतिशत का आएगा, तो 96% का बदलाव हमें देखने को मिलने वाला है। समझ में आ गया है। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक महिला अपने ग्राहक को सेब का, अपने स्टॉक सेब का आधा स्टॉक, आधा सेब बेचती है। ठीक है, दूसरे ग्राहक को स्टॉक का वही आधा सेब आधा बेचती है। फिर यही क्रम क्या है उसका चलता रहता है। तो चौथे उसने कहा तीसरे को भी ऐसी करती है, तो चौथे ग्राहक को भी उसने क्या है, चौथे ग्राहक को भी ऐसे ही। अंत में उसके पास क्या है 15 सेब बचते हैं। तो यानी कि उसने चार बार ऐसी कंडीशन में बेचा और अंत में उसके पास कितने सेब बचे, तो अंत में जो उसके पास सेब बचे हैं वे बचे हैं 15। तो ध्यान से देखो 15 है तो 15 का ये 15 किसी संख्या का आधा होगा, तो आधा होगा तो यानी कि पूरा बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 15 धुनी कितना हो जाएगा 30, और प्लस के करेंगे 1, तो वैल्यू हो जाएगी 31 की। तो ये फर्स्ट कंडीशन में कह सकता हूँ। तो फर्स्ट नहीं बोलोगे आप, इसको कहो फोर्थ। ये क्या है फोर्थ कंडीशन है जो लास्ट की। तीसरी कंडीशन पे क्या रहा होगा देखो, 31 का दुगना और प्लस के 1। भाई अपनी प्रॉपर्टी का मान लीजिए आधा सेब दे रहा है, एक सेब दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर कौन सी है दूसरी कंडीशन देख लीजिए। 63 का 2 गुना और प्लस करोगे आप 1, 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा 7, और 6 दूनी आपका कितना हो जाएगा 12, 127। अब आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या रहने वाली है, 127 गुना 2 प्लस के 1। देखो 7 दूनी 14 और एक कितना हो जाएगा 15, हासिल 1, 2 दूनी 4 और एक 5, और 2 ही करना 2, तो कितना हो जाएगा 255 उसके पास क्या थे सेब थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो 255 जो है उसके पास स्टार्टिंग में सेव रहे। ठीक है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लास कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है 3 घंटे की परीक्षा में, ठीक है 200 प्रश्न, 3 घंटे की परीक्षा है, प्रश्न है 200। 200 प्रश्न में 50 प्रश्न क्या है गणित के हैं। ठीक है, और उसमें से 100 प्रश्न क्या है आपके सामान्य ज्ञान के हैं, 50 प्रश्न क्या है आपके पास विज्ञान के हैं। उसने क्या कहा, ध्यान से देखना, उसने कहा है गणित के प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक अन्य प्रश्न से दुगना समय लगाया, तो गणित में प्रश्नों के कुल कितने मिनट लगी है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं कुल समय की बात यहां से करता हूं आपसे, तो कितने घंटे हैं 3 घंटे। अगर मैं कुल समय हो गया, तो अगर मैं प्रश्न की बात करता हूं तो यहाँ पर कितने हैं 200 प्रश्न। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि गणित में भाई कितने प्रश्न है, तो आप कहोगे 50 प्रश्न है। और सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करता हूं कि सामान्य ज्ञान में कितने प्रश्न है, तो आप बोलोगे कि भाई सर के मतलब 100 क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि विज्ञान में कितने प्रश्न हैं, तो आप बोलोगे कि 50 प्रश्न है। मैंने मान लिया, देखो अगर मैं टाइम की बात करता हूं समय की,
50 क्वेश्चन के लिए x समय लगा, इसके भी लिए x लगेगा। आपसे कहा कि जो सामान्य क्वेश्चनों में लगता है उससे दुगना समय क्या लगा है, यहाँ पर दुगना समय लगा है गणित के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यानी कि कुल समय भी निकाल सकता हूं ना मैं यहाँ पर, तो कुल समय भी निकाल सकता हूँ। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 100x हो जाएगा, और ये वैल्यू भी आपकी 100x हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 50x। तो टोटल हो जाएगा मेरा 250x। ठीक है, और 250x बराबर आपको दिया गया है, देखिए 250x बराबर आपको दिया गया है 160। ठीक है, तो 160 कहां से दिया गया है, 160 यानी कि 3 घंटे 160 मिनट भी बोल सकता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 180, सॉरी 180, माफी चाहता हूँ 60 बोला, 180। तो 6 18 होता है ना, 180 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 250। आपसे पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि गणित के प्रश्न में, तो गणित के प्रश्न में टाइम लगा है यानी कि 100x, इस 100 की गुणा भी तो कर दो इस वाले 100 की, x का मान तो यही है। तो देखो 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, और 5 से काटो इसको, 5 या 15, 3 बचा और 5 छंग 30, और 26 दूनी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 72। ठीक है, तो 26 दूनी 72, तो 72 क्या हो जाएगी मिनट आपकी यहाँ पर गणित में लग गई। कितनी मिनट लगी है, तो 72 मिनट लगी है कुल मिलाकर। ठीक है, 72 मिनट लगी है गणित के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, 72 मिनट लगी है। 72 मिनट ही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखना है और समझना है। लॉजिकल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये डेफिनेशन में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है, चुटकियों में बना सकते हो, सेकंडों में बना सकते हो। ध्यान से देखना और समझना है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, खिलौनों की एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का एक बैच बनाया गया। यदि हर डब्बे में 115 खिलौने पैक किए जाने, देखो हर डब्बे में 115 खिलौने पैक किए जाने, तो 13 डब्बे पूरी तरह भरे नहीं। यदि डिब्बे में 65 खिलौने पैक किए गए तो सबको पैक करने के लिए ऐसे 22 डब्बे पर्याप्त नहीं रहेंगे। ठीक है, आपसे कहा गया है कि भाई सहयोग के अंत में, भाई कुछ उन्होंने योजना बनाई होगी, उस सहयोग के अंत में n डिब्बों में पैक किए गए प्रत्येक डिब्बे में n ही खिलौने रहे। भाई n डिब्बे थे, n ही खिलौने रहे। तो आपसे कहा गया कि भाई उसके बाद कोई भी खिलौना नहीं बना, n डिब्बों में n खिलौने पैक हो गए। तो आपसे पूछा गया है खिलौनों की संख्या क्या है। तो इतनी जो डेफिनेशन है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाई ऑप्शन से हम उठाएंगे, और जो भी n गुना n का यानी कि n का स्क्वायर होगा वही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो 14 24 ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं, सॉरी किसी का भी वर्ग नहीं है। 34 भी वर्ग नहीं है, और 54 भी, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। तो वर्ग है हमारा 1444। ठीक है, तो ये n स्क्वायर बराबर कितना है, 1444 हमारा है, और ये वर्ग है हमारा लगभग लगभग आपका, ये वर्ग जो है आपका 38 का। ठीक है, तो ये जो वर्ग है आपका, तो ये किसका है, तो ये जो वर्ग है आपका 38 का वर्ग है। ठीक है, पक्की दिक्कत रही, तो यहाँ पर क्या 38 का वर्ग है ये। n बराबर क्या निकालोगे, रूट यहाँ पर 44 करोगे, देखो 4 4 निकालोगे कैसे, अब 4 है। तो यहाँ पर वर्ग निकालने का एक मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना और समझना। डायरेक्ट नहीं भी पता, वैसे तो आंसर तो हमारे क्या होगी, सही हो गया आंसर, ऑप्शन तो सही है, लेकिन ध्यान से देखो और समझने का भी प्रयास करो। ये तो बाई ऑप्शन से हो गया, लेकिन आपसे पूछ लेगा भाई कितने खिलौने हैं, ये तो बता दो, कुल खिलौने हैं कितने, कुल खिलौने तो ये तो कुल खिलौने तो 144 है। आपसे पूछ लिया कि भाई डिब्बे कितने हैं, तो डिब्बे तो हमारे कम ही रहने वाले हैं ना। डिब्बे की अगर आपसे संख्या पूछी जाए, डिब्बे भाई डिब्बे कितने रहेंगे ये तो बता दो। देखो 4 किसका वर्ग होता है, एक तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, और एक आपका 8 8 64 होता है, एक तो 2 और 8 2 कैरी। अब वैल्यू 2 तो चलेगा, अब बच गया है 14। 14 के फैक्ट, 14 का ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी कि दो संख्याओं का गुणा जिसका 14 होता है। ये तो 14, एक तो 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, और 14 नहीं होता, 7 दूनी 14 ही होता है। एक 14 का ना 14 होता है, लेकिन 14 वाली वैल्यू हम नहीं लेने वाले। ठीक है, तो आपका क्या है, या तो यहाँ पर या तो 7 रहेगा, या आपका 2 रहने वाला है। अब वर्ग निकल गया है ना, तो आपका यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर
14 है तो 7 दूनी 14 कर लीजिए, ठीक है। छोटी वाली संख्या हमें लेनी होती है, तो 7 दूनी यहाँ पर क्या करेंगे हम 14 करेंगे, ठीक है। तो एक तो 7 हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा 2, तो 7 यहाँ पर भी हो सकता है और 2 यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14। 14 का मतलब ये नहीं है कि 14 का मतलब 7 दूनी 14 लिया है तो 14 का वैल्यू आ जाएगी। अब ये मुझे बताइए कि इसके लगभग लगभग वर्ग को ऐसी कौन सी संख्या का है। तो देखो एक तो वर्ग है 4 चौक 16 का, एक 4 का वर्ग आता है 16 और एक आता है 3 तिया 9। तो यानी कि या तो 3 यहाँ हो सकता है या 3 यहाँ हो सकता है, ठीक है। वैल्यू समझ में आ गई है 14 के फैक्टर में। अब देखो यहाँ पर क्या है, या तो 32 का वर्ग हो सकता है या 38 का। अब 32 का तो है नहीं, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी यहाँ पर कितना करोगे 12, तो कितना हो जाएगा आपका 1064। तो वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये है 38 का वर्ग। तो डब्बों की जो संख्या हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 38, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आसान है, अब वर्गमूल घनमूल निकाल सकते हो, समझदार हो। चलिए अब आप कहाँ से बनाओगे क्वेश्चन नंबर है 63 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे आप अपने 100 रुपए दे दो तो मेरे पास आपसे दुगना धन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मित्र कहता है कि अगर आप मुझे अपने 10 रुपए दे दो, अपने पास से 10 रुपए दे दो तो मेरे पास आपसे 6 गुना ज्यादा धन हो जाएगा। तो उनके पास क्रमशः संपत्तियां बतानी है कितनी कितनी। बाई ऑप्शन से कर सकते हो, वहां पर बाई ऑप्शन लगा लेना, ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां से कर लेना, लेकिन मैं बेसिक आपको फंडा बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट व्यक्ति है और एक सेकंड व्यक्ति है, ध्यान से देखना है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट व्यक्ति के पास x रुपए है और बाई व्यक्ति के पास यहाँ पर 22 रुपए है। पहले के पास x है, दूसरे के पास 22। पहला व्यक्ति कहता है भाई तुम मुझे क्या करो 100 रुपए दे दो, तो ये 100 रुपए ऐड करेगा और इसमें से 100 रुपए आपको निकालने हैं, ठीक है। तो अब ये कहता है पहला व्यक्ति मेरे पास दुगने हो जाएंगे तो दूसरे वाले के दुगने कर दो ताकि बराबर हो जाए वैल्यू। ये हो जाएगा आपका x प्लस के कितना हो जाएगा 100 बराबर में, यहाँ से 2y माइनस के कितना हो जाएगा 200, x माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 300 बराबर कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 1 बोल सकते हो। फिर क्या है, कंडीशन वही है, फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन ही है। इसमें क्या कहता है, देखो x है और इसके पास y है। अब y वाला कहता है भाई तुम अगर मुझे 10 रुपए दे दो तो 10 रुपए इसमें से निकलेंगे और 10 रुपए इसके पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कहता है मेरे पास, दूसरा कहता है कि मेरे पास 6 गुने हो जाएंगे, तो आप 6 गुना फर्स्ट वाले का कर दीजिए तो बराबर हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस के 60 बराबर में 22 प्लस के कितना हो जाएगा 10। इधर वैल्यू लेकर आओगे तो 6x माइनस के 22 बराबर कितना हो जाएगा 70। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी 2 पहली। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, तो देखो ध्यान से, x माइनस के 2y बराबर माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 और यहाँ पर क्या है x 6x माइनस के कितना हो जाएगा आपका y बराबर में कितना हो जाएगा 70। ये समीकरण नंबर होगी। किसी को भी करना है तो आप क्या कर लीजिए, समीकरण नंबर 2 को गुना कर दीजिए 2 से और यहाँ पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये वैल्यू कट जाएगी। देखो ऊपर वाली को हमने कुछ नहीं किया है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बच जाएगा हमारा x में से 6 जाएंगे, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस के 5 x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस के 300 रहने वाला है और माइनस के कितना हो जाएगा 140, तो माइनस के 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। सॉरी देखो अब यहाँ पर एक मिस्टेक हमने फिर कर दी, 6 दूनी 12 होते हैं तो 12 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 11 बचेगा। वैल्यू कितनी की बचेगी 11 की, तो 11x से हम डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो x की वैल्यू तो कंफर्म होगी, जो पहले व्यक्ति है उसके पास जो रुपए रहने वाले हैं 40 है, तो हमें किसके पास वो निकालने हैं, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने रुपए है ये भी तो निकालने हैं। तो देखो दूसरे में किसी में भी आप समीकरण में रख दो, तो मान लो दूसरे समीकरण में रख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं समझा रहा हूं आपको ध्यान से रखना, रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है, तो 2 गुना 40, 6 गुना 40 माइनस के 22 बराबर यहाँ पर 27। तो देखो 22 है, 22 इधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस के 70 बराबर में y आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 170। आपको ऑप्शन में मिलेगा 70 भी मिलेगा आपको ऑप्शन में और 40 भी मिलने वाला है। तो पहले व्यक्ति के पास
40 रुपए है, दूसरे व्यक्ति के पास 170 रुपए। ठीक है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छे से समझ में आया है? अच्छे से समझ में आ गया आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखिए क्वेश्चन नंबर है 64 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से देखना, समझना क्या कहता है। अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी एक वर्ग के रूप में खड़ा करा गया। एक जनरल को पता लगा कि 71 आदमी छूट गए। भैया 71 आदमी क्या है छूट गए 6000 में से, तो प्रत्येक कतार में कितने व्यक्ति रह गए? देखो तो टोटल अगर मैं व्यक्ति की बात करता हूँ 6000 है, 6 में से आप 71 निकाल दीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई 9 में से गया तो 2, और यहाँ पे बचेगा आपका 9 और यहाँ पर बच जाएगा, यानी कि 5929। ठीक है, 5929 व्यक्ति उसके पास यहाँ पर रह गए थे। क्लियर हो गया? यहाँ से यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि इतने व्यक्ति रह गए थे। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब आपको ये निकालना है कि ये किसका वर्ग है, इसका क्या निकालना, हमें यहाँ पर आदमी निकालने हैं ना, आदमी। तो ये टोटल है तो कितने आदमी खड़े हुए प्रत्येक कतार में, तो प्रत्येक कतार में निकालना है कि प्रत्येक कतार में आदमी, प्रत्येक कतार में आदमी। ठीक है, तो प्रत्येक कतार में आदमी ये है वर्ग, तो यानी कि 5929 ये वर्ग किसका है ये आपको बताना है। तो देखो पहला या तो वर्ग हो सकता है, देखो ये जो 9 होता है एक तो होता है 3 का और एक होता है आपका 7 का। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या है 59 है, 59 से नीचे नीचे वर्ग बताइए आप मुझे। देखो एक तो होता है 8 का, 8 अट्ठे 64, तो 8 तो रहने वाला नहीं है। एक होता है 7 7 सत्ते 49, या तो 7 का होगा या यहाँ पर 7 का। तो यहाँ पर क्या है 73 का, तो ये वर्ग नहीं है, तो वर्ग है किसका? ये है वर्ग है 77 का। तो 77 ही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर हो गया? 77 ही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा लॉजिकल हो जाते हैं ना, सरलीकरण में यही तो आसान है कि आपको जितना वर्गमूल घनमूल कैलकुलेशन आपकी हार्ड रहेगी आसान आप बना सकते हो, तो क्या है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हो। लैंग्वेज टफ रहती है क्वेश्चन की, लेकिन क्या है हम बना सकते हैं। ठीक है, एक माली के पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माली के पास क्या है 1000 है। क्या है 1000? मुझे बताओ जल्दी से बताओ 1000 क्या है? 1000 पौधे है उसके पास। उसने उन्हें इस तरह के पंक्ति में लगाया, स्तंभों में संख्या में समान रहा है। देखो प्रत्येक में कम से कम कितने पौधे की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अब देखो 1000 उसके पास पौधे हैं, तो यहाँ पे अतिरिक्त रहने के लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन नहीं, इसको 3 से करोगे तो 3 या 9 हो जाएगा। कितनी बार गया है? 3 बार। एक वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 और 3 6 61, यानी कि एक बार जाएगा तो 61 बच जाएगा। ये वैल्यू 62 के हो जाएगी। यहाँ पर कितना बचेगा 9, और यहाँ पर बचा है 3 3 सॉरी 9 में से 6 जाएगा तो 39, यहाँ पर कितना हो जाएगा 31। अब 31 से तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो 31 का यानी कि 32। तो अब 32 का जो वर्ग होता है, 32 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 1024, और 1024 में से 1000 उसके पास पौधे हैं, तो कितने अतिरिक्त पौधों की आवश्यकता होगी? तो अतिरिक्त पौधों की आवश्यकता होगी हमें 24। ठीक है, कितने पौधों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी? तो जो हमें अतिरिक्त आवश्यकता होगी पौधों की, तो वो हमें रहने वाली है 24 ऐसे पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें दी जाए इजाजत। धन्यवाद।